नमस्कार, मैं हूँ मयूरिका और आप मेरे साथ देख रहे हैं वीएनएम टीवी। आज बात करेंगे अमेरिका ने भारत पर जो 26% टैरिफ लगाया है उसकी, क्योंकि जब से राष्ट्रपति के रूप में ट्रंप ने शपथ ली तब से कोई ना कोई ऐसे निर्णय सामने आ रहे हैं जो देश दुनिया को हिला कर रख दे रहे हैं। उन्हीं में से एक ये निर्णय जिसकी कई वक्त से चर्चा भी हो रही थी, अमेरिका ने आखिरकार रेसिप्रोकल यानी कि जैसे के साथ तैसा, हम वैसे तो 52% टैक्स लगाते हैं और ट्रंप ने बड़ी उदारी से कहा कि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी 26% टैरिफ लगा दिया गया है। उसका भारत पर क्या असर होगा, भारत के बाजारों पर क्या असर होगा, भारत अमेरिका के साथ जो ट्रेड करता है, अन्य देशों के साथ जो ट्रेड करता है, उस पर क्या असर होगा, ये सारी बातों पर आज चर्चा होगी। हम सबके लिए जानना बहुत जरूरी है। ये मुद्दा सिर्फ भारत और अमेरिका दो देशों के बीच का नहीं है, ये हर उस व्यापारी का है, हर उस नागरिक का है जो दोनों देशों में निवास करते हैं। आज समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार 26% टैक्स जो टैरिफ के रूप में अमेरिका ने भारत पर लगाया है, उसका क्या असर होगा, भारत के बाजारों पर क्या असर होगा, आने वाले वक्त में क्या शेयर बाजार और नीचे जा सकता है। इन सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे और कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले उनसे आपको रूबरू करवा देती हूँ और उसके बाद मेरे मन में जो सवाल है, आपके मन में जो सवाल है, जो हम सबके लिए जानना जरूरी है, वो जानने और समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से संजीव पंचोली जी जुड़े हैं। संजीव जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की ओर से सागर शाह जुड़े हैं। सागर भाई, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और हमारे साथ इकोनॉमिस्ट के रूप में चंद्रकांत ठक्कर सर जुड़े हैं। सर, आपका भी चर्चा में बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। चलिए, सबसे पहले 2-2 मिनट सभी मेहमानों की ले लेते हैं कि क्या सोचते हैं जो टैरिफ लगाया गया है उस पर। संजीव जी से शुरू करेंगे क्योंकि रूलिंग पार्टी से बिलॉन्ग करते हैं और सभी मेहमान 2-2 मिनट में सबसे पहले अपनी प्रतिक्रिया इस सब मुद्दे पर दें और उसके बाद विस्तार से मामले पर चर्चा करेंगे। संजीव जी। मयूरिका जी, जो मुद्दा है टैरिफ का, मैं कहूंगा कि अमेरिका ने पहले ही कहा था कि हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। तो हुँ, एक्चुअली अमेरिका में कुछ चीजें नहीं बनती हैं, वो बाहर से ही आती है। फॉर जी, एग्जाम्पल आप समझिए कि जूते, चप्पल, क्लोथ्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है कुछ हद तक, सभी नहीं, कुछ हद तक। तो वो सारी चीजें यूएसए से बाहर से आती हैं। समझ लीजिए कि छोटी-छोटी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज है, वो मेड इन चाइना रहती है, कंप्यूटर के कुछ पार्ट्स है, वो भी मेड इन चाइना रहते हैं और कपड़े जो है ज्यादातर वियतनाम, बांग्लादेश, चाइना और इंडिया और श्रीलंका से आता है। तो देखने जाए तो यूएसए से इंडिया क्या आता है? तो हमारे यहाँ एक हार्ले डेविसन मोटरसाइकिल आती है और कुछ टेक्नोलॉजी वाली चीजें आती हैं जिनका समझिए कि संरक्षण में ज्यादा उपयोग होता है। तो देखने जाए तो भारत का जो नंबर है वो 16वां नंबर है, हुँ, 19वां नंबर है, 19वां ट्रंप की टैरिफ यादी में 19वां हुँ, नंबर है। तो जी, कुल मिला-जुला बात यह है कि अमेरिका में जो चीज ज्यादा वहां से आती है, समझ हुँ, लो वियतनाम पर 46% है, हुँ, श्रीलंका 44% है, बांग्लादेश 37% है, थाईलैंड जहां से कपड़े आते हैं, जूते हुँ, आते हैं, चाइना 34% और उसके बाद में आता है 19th नंबर पे 26% हिंदुस्तान पे टैरिफ लगी है। जी, इंडिया में अगर हार्ले डेविड मोटरसाइकिल आती है हुँ, तो वो हम लोग उस पर 60% टैक्स लगाते हैं, हुँ, टैरिफ लगाते हैं। जी, और अगर कृषि कोई चीज आती है यूएसए से तो हम लोग 100% टैरिफ टैक्स लगाते हैं। हुँ, और हुँ, यूएसए किसी भी कंट्री से अगर मोटरसाइकिल इंपोर्ट करता है तो वो लोग केवल 2.4% टैरिफ लगाते हैं। पर ट्रंप ने ये कहा है कि भाई हम लोग रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। उसका मतलब ये है कि वो जो चीज मतलब वो आयात करते हैं और जो चीज वो एक्सपोर्ट करते हैं तो हुँ, उनके बीच में मतलब जो वेरिएशंस है मनी का तो वो हुँ, इक्वल होना चाहिए। समझ लो कि हम कुछ एक फॉर एग्जांपल हम लोग कुछ 100 करोड़ रुपया टैरिफ कमा रहे हैं तो वो लोग भी 100 करोड़ रुपया टैरिफ लेंगे, ऐसा उनका हुँ, कहना था और वही मुकाम से उन लोगों ने टैरिफ लगाया है। और ये हुँ, जो कंट्रीज मैंने बताया है, वियतनाम है, थाईलैंड है, चाइना है, वो हम लोगों से ज्यादा टैरिफ है क्योंकि हुँ, वहां से ज्यादा मटेरियल वहां जाता है। हुँ, और मैं अभी फिलहाल ही मतलब मार्च महीने में 20 दिन यूएसए में ठहर ठहर के आया हूँ हुँ, और मुझे
वहां का जो अभी चेंज हुआ है, तो महंगाई बढ़ेगी और भी। ट्रंप ने कहा है अभी कि भाई ये महंगाई बढ़ेगी, कुछ दिनों के लिए केवल महंगाई बढ़ेगी, बाद में सब ठीक हो जाएंगे। अभी जी, उन्होंने एक बात और कही है कि भाई जो लोग अमेरिका में प्रोडक्शन करेंगे, तो उनको ये टैरिफ नहीं लगेगा। उसका मतलब है कि मेक इन अमेरिका, जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले से ही कहा है कि भाई मेक इन इंडिया, तो हमारे यहाँ भी एप्पल आईफोन बनती है, जो पहले बनती थी, उसके जी, मुकाबले अभी सस्ती हो गई। इसीलिए सस्ती हुई है क्योंकि पहले अमेरिका से पूरे पार्ट्स आते थे, अभी यहाँ असेंबल होता है। तो अभी जी, केवल पार्ट्स पर टैरिफ लगता है, पहले पूरे मोबाइल पर टैरिफ लगता था। जी, ऐसी कई चीज है। मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन जो है, वो एमआई का, Xiaomi कंपनी का है। वो चाइना का फोन है। पहले वो महंगा था, पर जैसे ही हिंदुस्तान में वो बनने लगा, आज सबसे सस्ता, सबसे टेक्नोलॉजीज में बेस्ट जी, एंड्रॉइड फोन की बात करते हैं, तो हुँ, वो Xiaomi का फोन है और वो इंडिया में बनता है, मेड इन इंडिया है। तो ठीक, इसकी वजह से वो सस्ता पड़ता है। तो उन्होंने भी वो नेशन फर्स्ट का जो उनका नारा है, उन्होंने अपने हुँ, इलेक्शन में बहुत बार कहा है कि भाई नेशन फर्स्ट हम करेंगे। अगर हुँ, हमें हमें भी कोई चीज बनानी है, तो हमें वो चीज यहाँ अगर सस्ता करना है तो हिंदुस्तान में करना पड़ेगा और अमेरिका में बेचना है। अभी मैं वो बात पर आता हूँ, ठीक है क्योंकि मैं संजय गया जी। था तो मुझे बड़ी ताज्जुब भी हुई, क्योंकि हुँ, टाटा टाटा हुँ, जैसी बड़ी कंपनी वहां हमारा रेडी मिक्स बेचती है। जैसे हुँ, हमारे यहाँ गिट्स का ढोकला वगैरह जो रेडी मिक्स खाना आता है, वैसे हुँ, टाटा कंपनी वहां पनीर बटर मसाला है और काफी सारी इंडियन व्यंजन्स है, जो जी, पैकेट में आता है और वहां केवल गर्म करके खाया जाता है। टाटा हुँ, जैसी कंपनी वहां बनाती है। फिर हमारा हुँ, जो फरसान है, स्वीट्स है, पहले क्या हुँ, होता था कि हिंदुस्तान से वहीं जाता था, पर अब हमारी कंपनियों ने भी वहीं पर बनाना शुरू किया। तो ठीक है, उसकी ठीक वजह ये है। हुई कि वहां सस्ता हो गया, तो क्योंकि वहां मेड इन अमेरिका हो गया तो उसका टैरिफ कम हो गया। तो नेशन जी, फर्स्ट का उनका नारा है। और इसके लिए अभी मतलब जो भी चीज यहाँ हम समझ ले, एक और मैं आपके 2 मिनट और लूंगा। अगर हम कोई BMW की गाड़ी यहाँ रखते हैं, या तो सेवरलेट कंपनी की, या तो कोई विदेशी कार यहाँ पर रखते हैं, तो अगर वो गाड़ी खराब होती है, या तो वो नई गाड़ी भी लेते हैं तो अमेरिका से वो महंगी होती है, या जर्मनी से महंगी होती है। BMW की गाड़ी अगर आपकी हिंदुस्तान में खराब होती है, तो उनके पार्ट्स वो जर्मनी से इंपोर्ट करते हैं, तो हुँ, उसी पर टैरिफ ज्यादा लगता है। बाद में आप उसको रिपेयरिंग का खर्च तो जो अदर कंपनीज लगाती है वही रहता है, पर जो इंपोर्ट होने के बाद में जो टैरिफ रहता है, वो हुँ, टैरिफ का टैक्स हमें ज्यादा भरना पड़ता है। इसीलिए जो भी चीज इंपोर्ट करेंगे, तो वो हुँ, आज की तारीख में भी महंगा है। समझ लो हुँ, हमारे देश में महिंद्रा और मारुति की गाड़ियां सस्ती इसीलिए है, टाटा की हुँ, गाड़ी सस्ती इसीलिए है, क्योंकि वो मेक इन इंडिया है। आज वो भी अव्वल नंबर की कार्स दुनिया में बना रहा है। तो ठीक है। जो मेक इन इंडिया का नारा हम जितना ज्यादा लगाएंगे, उतना हमें फायदा होगा। मैंने अमेरिका में एक बार, मैं लास्ट एक 2 मिनट और लूंगा, लास्ट 1 मिनट लूंगा, केवल 60 सेकंड, कि हुँ, आज वहां पर 30% ऑलरेडी जो लोग जो है वो हुँ, अंडरग्राउंड हो गए हैं। क्योंकि जो मैक्सिकन लोग से, जो लोग इंडियंस लोग से, अदर कंट्री के, चाइना के लोग हैं, जो हुँ, वहां पर मतलब पाकिस्तानी लोग हैं, अफगानिस्तानी लोग हैं, जो हुँ, वहां पर बॉर्डर पार करके या तो फिर विजिटर वीजा के जरिए यूएस में आके ठहरे और वहां रुक गए हैं, उन हुँ, लोगों आज अंडरग्राउंड है, क्योंकि पुलिस उनको ढूंढती है। पुलिस के जी, पास पूरी आधी लिस्ट तैयार है, तो हुँ, जहां भी अगर वो मिले जाते हैं तो उनको ले जाते हैं। तो उनकी वजह से वहां पर अब महंगाई बढ़ी है, क्योंकि पहले हुँ, छोटी छोटी शॉप में और हर पब्लिक प्लेस में ऐसे लोग काम करते थे और कम तनख्वाह में काम करते थे। आज की हुँ, तारीख में उन लोगों के नहीं होने से जो लोकल इनकम है वो भी कम हुँ, हुई है। उन लोग वो देश छोड़कर जा नहीं रहे, और हुँ, उसीलिए वहां पर महंगाई बढ़ी है। और ये टैरिफ का मुद्दा रहेगा, तो कुछ हुँ, कुछ देश ऐसे हैं वो टैरिफ कम नहीं करेंगे, तो हुँ, उनकी वजह से वहां पर महंगाई बढ़ने की और आवश्यकता है। ट्रंप ने आज निवेदन भी दिया है, और हुँ, कि भाई हमारे यहाँ महंगाई बढ़ेगी। आपने देखा कि टेस्ला का जो शेयर है वो 46% डाउन हो गया है। तो अमेरिका हुँ, का अर्थतंत्र है, ये टैरिफ बढ़ाने से हमें इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम 100% एक्सपोर्ट अमेरिका में नहीं करते हैं। अभी एशियन हुँ, कंट्रीज भी और हमारे लिए ठीक है, सऊदी कंट्रीज भी हमारे लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज वी हैव ए लॉट ऑफ मेड इन इंडिया थिंग्स। हम ठीक है। 45 देशों में हमारे संरक्षण के हेलीकॉप्टर्स है, प्लेन है, वो सब बेचते हैं। आज बॉम्ब भी हम बेचते हैं। हम अमेरिका हुँ, से छोटी छोटी चीज नहीं लाते, पर उनकी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी हम लाते हैं, और मेक इन इंडिया करके हम उसको हिंदुस्तान में बनाते हैं। इसीलिए जी, हिंदुस्तान को यहाँ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा।
पर अमेरिका छोटी छोटी चीज नहीं बनाती, इसलिए वहां महंगाई बढ़ेगी, ये मेरा कंक्लूजन है। ठीक है, चलिए विस्तार से आपने समझाया। सागर भाई के पास चलूंगी। सागर भाई 2 मिनट में ही बताने की कोशिश कीजिएगा, फिर हम इसे विस्तार से बात करेंगे। ये जो इतना अच्छा दोस्ताना होने के बावजूद जैसे के साथ पैसा यानी कि रेसिप्रोकल टैक्स लगा है और ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अमेरिका अब विश्व का सबसे अमीर देश बनेगा, यानी सब देशों के साथ उन्होंने उसी तरह से जो एक व्यापारिक संबंध, एक बनिया जैसे रिश्ते बनाता है, वैसे उन्होंने रिश्ते अब बना दिए हैं। क्या कहेंगे सागर जी? देखिए, सबसे पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार। एक कॉमन सेंस है कि महंगाई बढ़ती है तो लोगों को परेशानी ही होती है। ट्रंप जी की बात करें तो वो बेसिकली बिजनेसमैन है, तो जब से वो आए हैं वो कहते हैं कि अमेरिका को फिर से इकोनॉमिकल तौर पर पटरी पर लाना है। तो उन्होंने ये बिजनेस डील की है, एक तरह की बिजनेस डील। कैसी? जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसके हिसाब से अगर टैरिफ बढ़ाया जाता है तो उसे ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। लेकिन यहां पर ये जो ट्रंप है वो खुद कह रहे हैं कि अब मैं वो करूंगा, मतलब कि जो मेरे साथ हो रहा है। मतलब उन्होंने नाम तो दिया है पारस्परिक यानी कि रेसिप्रोकल, लेकिन एक वर्ड और भी यूज किया है कि डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल। लेकिन ये एग्जैक्टली क्या है, ये तो धीरे धीरे देश को और दुनिया को पता चलेगा, क्योंकि ये ग्लोबलाइजेशन नहीं है, ये किसी एक व्यक्ति की दादागिरी है। हर देश के साथ इसे डी ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। और जब ग्लोबलाइजेशन के अपोज में डी ग्लोबलाइजेशन होता है, किसी एक व्यक्ति की दादागिरी चलती है कि जो मेरे साथ जैसा करेगा मैं उसके साथ वैसा करूंगा, मतलब कि टीट फॉर टेट करूंगा, मतलब कि एक अकेला भारी जैसा कोई बोलता था वैसा ही ये शेर के माथे पर सवा शेर होकर अगर ये कहता है कि मैं वही करूंगा जो देश मेरे साथ ये कर रहे हैं, तो ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के अपोज का काम है। तो इसका असर धीरे धीरे दिखेगा, लोगों को पता चलेगा। मैं एक एग्जांपल देके ये प्रारंभिक जो बात है इसको खत्म करता हूं। भारत के अंदर सारे टैक्स लगे हुए थे, उसके ऊपर जब जीएसटी लगाया गया, मैक्सिमम जीएसटी 28% और अलग अलग जो चीजें होती है उसके ऊपर अलग अलग जो इंटरनल जीएसटी टैक्स पूरे भारत में लगा, तो आपको उसका असर 10 साल के अंदर जीएसटी लगने के बाद देखने को मिला है कि हजारों के प्रमाण में जो एमएसएमई है वो भारत में बंद हो चुके हैं। महंगाई कितनी बढ़ चुकी है भारत में, पोषण का जो रेट है यानी कि कुपोषण का रेट वो हम जानते हैं। 45 साल में चरम सीमा पर बेरोजगारी है, नौकरियां नहीं है, पेंशन बंद है। तो ये सारी चीजें भारत में जीएसटी लगने के बाद ये हुई है। तो अब जब ग्लोबल टैक्स लगेगा और वो उतना ही लगेगा जितना कि जो देश अमेरिका के प्रोडक्ट्स को अपने देश में आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं और जो टैक्स लगाते हैं उतना ही लग सकता है, या उससे आधा भी लग सकता है, या आधे के बराबर लग सकता है। जैसे कि ट्रंप ने कहा कि मैंने 200 कंट्रीज के साथ 12,500 व्यापारिक समझौते किए हैं और अभी हाल में 100 कंट्रीज के ऊपर जो अलग अलग प्रकार के टैरिफ लगाए हैं। तो जैसे भारत देश में जीएसटी गब्बर टैक्स लगा, वैसा ही अगर ग्लोबल टैक्स ये ग्लोबलाइजेशन के अपोज में जाकर, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अपोज में जाकर सिर्फ अमेरिका को सुपर पावर बनाने के लिए या अमेरिका की ही इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए अगर ये किया गया है, ये तो बिल्कुल इंडिया के अंदर जो जीएसटी लगाया गया था वैसा ही पूरे वर्ल्ड में 200 कंट्रीज से लेकर अभी फिलहाल 100 कंट्रीज के ऊपर ये टैक्स लगा है हर एक ट्रेड के अनुसार। तो बिल्कुल जैसा देश में हुआ वैसा वर्ल्ड में होगा।
इकोनॉमी पर असर होगी। देखिए सारे स्टॉक एक्सचेंज अभी से चिल्लाने लगे हैं, और देश है जैसे कि कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, या मैक्सिको है, या यूरोप कंट्रीज है, वो लोग तो जवाब भी देने लगे हैं, लेकिन हम तो चुप है, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम और सनातन अमेरिका में हम घुसकर मारते हैं, लेकिन अमेरिका के सामने हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखेंगे। आगे इन्फ्लेशन ही होगा, महंगाई बढ़ेगी, और जो इन्फ्लेशन कहते हैं ऐसे ही महंगाई बढ़ती रहेगी। यही शुरुआत है, हम आगे बात करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी अपनी अलग बात है। हमने बहुत आराम से आप दोनों को सुना है। इकोनॉमिस्ट के रूप में चंद्रकांत ठक्कर जी हमारे साथ जुड़े हैं। इकोनॉमिस्ट होने के नाते सर, आप इस निर्णय को कैसे देखते हैं? भारत के ट्रेड पर क्या असर होगा, भारत के बाजारों पर क्या असर होगा, और भारत के नागरिकों पर क्या असर होगा? If we see the total, हम जो यूएस के साथ टोटल बिजनेस कर रहे हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों मिला के, तो इट इज अराउंड $121 बिलियन, और उसमें से करीब 88 बिलियन वी आर एक्सपोर्टिंग, और $44 बिलियन का माल हम इंपोर्ट करते हैं। सो देयर इज अ $37 बिलियन सरप्लस ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका. So it is a very negligible amount so far as total business is concerned. पर अगर हम पूरी इकोनॉमी में इसका इम्पैक्ट देखते हैं कि टैरिफ के हिसाब से कितना इम्पैक्ट आता है, मेजर बिजनेस एक्सपोर्ट में इम्पैक्ट आ रहा है, तो भी it will impact the economy by less than 0.1%. ऐसा जो वर्ल्ड की बेस्ट ऑफ द फाइनेंशियल एजेंसीज और इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने एक अंदाज दिया है, इससे ज्यादा इम्पैक्ट अपनी जीडीपी पे आने वाला नहीं है। दूसरा इम्पैक्ट जो भी आता है वो भी कहाँ आएगा, जो सेक्टर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो कौन से ऐसे सेक्टर है कि जो अमेरिका में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप देखो तो ऑटोमोबाइल है, फार्मास्यूटिकल है, केमिकल है, मिनरल्स है, फिर जेम्स एंड ज्वेलरी है, व्हीकल मशीनरी, न्यूक्लियर है, मिनरल ऑयल है, टेक्सटाइल है, ऐसे आयरन एंड स्टील है, और एग्रीकल्चर एंड फ्रूट प्रोसेसिंग आइटम्स है। दीज आर द मेजर सेक्टर्स व्हिच आर एक्सपोर्टिंग द गुड्स टू द अमेरिका। अब उसका उस सेक्टर को थोड़ा इम्पैक्ट आ सकता है, और उस सेक्टर में भी जो कंपनियां वहां मेजर एक्सपोर्ट कर रही हैं, सपोज फार्मास्यूटिकल हम पकड़ते हैं, तो फार्मास्यूटिकल में जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां जेनरिक प्रोडक्ट बनाती हैं, उनका ही मेजर एक्सपोर्ट है। अब आई वाज एनालाइजिंग कि वो अगर इंडिया से जा सकता है कि नहीं जा सकता है, तो द डिफरेंस बिटवीन द अदर कंट्रीज प्राइसेस एंड इंडियन कंपनीज प्राइसेस इज मोर देन 20 to 25%, जो लोएस्ट वहां से दूसरे लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो 26% टैरिफ का इतना इम्पैक्ट वहां नहीं होगा, बिकॉज इंडियन कंपनीज आर स्टिल कॉम्पिटिटिव। उनको को क्या देखना है कि कॉस्ट मैं अगर मेरी कॉस्ट बढ़ती, अमेरिका की कॉस्ट बढ़ती है, तो दूसरी कंपनियों दूसरे कंट्री से आती है, वहां भी टैरिफ तो बढ़ रहा है। देन डिफरेंस बिटवीन द टैरिफ्स ऑफ इंडिया एंड अदर कंट्री, और जो हमारा रेट का जो डिफरेंस है दोनों का, उसमें कितना अंतर है, उसके ऊपर इम्पैक्ट भी देखा जाएगा। तो मैं ऐसा मानता हूं कि देयर विल नॉट बी मच इम्पैक्ट ऑन द टोटल एक्सपोर्ट्स व्हिच वी आर मेकिंग, बारिंग फ्यू सेक्टर्स वेयर देयर वुड बी अ पॉसिबिलिटी, लाइक ऑटो में, व्हीकल्स में कोई हमारा एक्सपोर्ट ही नहीं है ऐसा मेजर। इट इज ओनली 0.2 बिलियन, टोटल 7 बिलियन का एक्सपोर्ट है हमारा ऑटो सेक्टर में, पर 6.8 बिलियन इज ऑफ ऑटो पार्ट्स। तो ऑटो पार्ट्स में थोड़ी इम्पैक्ट आ सकती है, व्हीकल्स में कोई इम्पैक्ट आने वाली नहीं है। सो इट वुड बी अ सेक्टर स्पेसिफिक इम्पैक्ट, और सेक्टर स्पेसिफिक में भी कंपनी स्पेसिफिक इम्पैक्ट। तो ओवरऑल जो शेयर बाजार में भी आज जो डर का माहौल है, आई थिंक इट शुड नॉट बी देयर। इट शुड बी कंपनी, जो कंपनीज इम्पैक्टेड होती है उसके ऊपर थोड़ा बहुत इफेक्ट आएगा, and that would be also temporary. They will find out the ways and means to compete with the other countries, and there won't be much impact on the exports. तो
एक्सपर्ट जो हैं, इकोनॉमिस्ट जो हैं, संजीव जी बता रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा असर पड़ता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन अब भारत जो है प्रगतिशील देश है और अगर इस तरीके की टैरिफ लगती हैं, तो शेयर बाज़ार पर असर हुआ ही है, पिछले कई वक़्त से हो रहा है, जब से ट्रम्प आए हैं तब से हो रहा है। तो हमारे दोस्ताना संबंधों का तो भले ही हमें फ़ायदा ना मिले, लेकिन ट्रंप ने जो अब ठान लिया है कि विश्व का सबसे अमीर देश अब हम बनाकर ही छोड़ेंगे। उन्होंने इसे लिबरेशन डे कहा, यानी जो अमेरिका में जो स्थिति चल रही थी उससे अब आजादी दिलाने की ओर ट्रंप आगे बढ़ रहे हैं। संजीव जी, आपको लग रहा है कि ट्रंप का ये रवैया है देश दुनिया के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, ना सिर्फ भारत के लिए लेकिन और भी छोटे-छोटे देश हैं जो प्रगति के पंथ पर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ट्रंप किसी को छोड़ने की मूड में फिलहाल नहीं दिख रहे हैं। देखिए, अभी ट्रम्प के मन में बहुत मतलब क्या चल रहा है किसी को पता नहीं है, क्योंकि जिस तरह से उसके साथ में जो इलोन मस्क जुड़े हैं वो भी मतलब ऐसे बंदे हैं कि जिनके पास बहुत पैसा है, वो वर्ल्ड के धनिक लोग हैं। तो इन लोगों को दिमाग में ऐसा है कि दे कैन कॉन्कर द वर्ल्ड, पर ऐसा नहीं होता। उनकी जो सोच है वो अभी देखिए आप 46% टेस्ला का शेयर गिर गया है, तो उनकी सोच की वजह से ही गिरा है। अगर पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा अगर नुकसान किसी को हुआ है तो वो इलोन मस्क को हुआ है। उसने खुद अपने हाथ पर कुल्हाड़ी मारी है। हाँ, जी। वो जो हमारी हमारी जो कहावत है वो बिल्कुल सही जा रही है। और मैंने भी 20 दिन के मेरे रहने के मैं 2-3 जगह पे गया हूँ, मतलब एक छोटे टाउन में भी गया था। आई वाज लिविंग इन बेसिकली इन न्यूयॉर्क सिटी, पर छोटे टाउन में भी गया हूँ, एक और स्टेट में भी गया हूँ। तो लोगों का कहना ये है कि इनका जो मतलब हमने ट्रम्प को हम लाए तो सही है, पर वो इतने मतलब अपने क्या बोलते हैं गुजराती में कि भाई वो शेख चली जैसा बंदा है। बड़ा तो खुराफाती दिमाग चल रहा है उनका, बिल्कुल। हाँ, मतलब वो क्या बोलते हैं उनको कि उनका जो सोच है वो सोच वो उनको ही पता नहीं है कि वो क्या करने जा रहे हैं। दैट इज नॉट माई वर्ड, sorry to say, that is not my word, that is one of the Indian words who is running a store in India, store in USA, उसी का शब्द है ये, मेरे शब्द नहीं है। अमेरिका में मेरे एक जो दोस्त है वो स्टोर चला रहा है, उसी का ये मतलब बोलते हैं कि भाई आपने गुजराती में जो बोलते हैं वैसा ये बंदा है। और अभी उसके तरह से जो उसने बताया कि मेरा स्टोर का रेवेन्यू जो है दैट बीन डिक्रीज टू 30%, और उसके स्टोर में 5 लोग काम करते थे, उसमें से 2 नहीं आ रहे, 3 लोग से उसे काम चलाना पड़ता है। और जो उनके कस्टमर्स है वो कस्टमर्स भी 30% कस्टमर्स इज लूजिंग। तो दैट इज द पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ अ स्मॉल एंटरप्रेन्योर इन यूएसए। अच्छा, बड़े 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 मायने में देखने जाए तो जैसे जो भी ये बड़ी चीज इंपोर्ट करेगा, मेजोरिटी ऑफ द थिंग्स दे आर इंपोर्टिंग फ्रॉम चाइना। मैं सब छोटी छोटी चीजें, all the technical small things, it is available from, it is everything from China। तो वही वहां से मिलता है तो वो उसको दिक्कत भी होगी। तो ओवरऑल वहां की इकोनॉमी पे बहुत बड़ा असर पड़ा है। सब महंगाई बढ़ी है क्योंकि लोग नहीं मिल रहे काम करने के लिए, सड़कें बनाने के लिए जो सड़कें बनाना है, कंस्ट्रक्शन वर्क है, उसमें जो मैक्सिकन स्पेनिश लोग हैं वो काम पर आ नहीं रहे। तो देर आर मेनी प्रॉब्लम्स इन यूएसए, और उसका सबसे बड़ा जो असरकारकता है वो इलोन मस्क है। तो ये तो एक बंदा है, तो उसकी पूरे बड़े पैमाने पर यूएसए में बड़े पैमाने पर ये असर हुई है। जी, दोनों ही खुराफाती दिमाग के लोग हैं और ट्रंप बहुत बड़बोले हैं। जब से राष्ट्रपति बने हैं तब से कुछ ना कुछ इस तरीके के बयान दे रहे हैं, इस तरीके के एक्शन दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं देश दुनिया पर असर पड़े। लेकिन संजीव जी जैसे कह रहे हैं कि उसका सबसे बड़ा असर तो अमेरिका पर ही पड़ रहा है कि वहां महंगाई बढ़ रही है, लोग नहीं है। सागर जी बताइए क्या कहेंगे? मुझे तो आज बहुत हंसी आ रही है। लोग कहते हैं कि मैं आक्रामकता से बोलता हूँ। देखिए संजीव भाई, वेरी वेरी थैंक यू सो मच। मैं बहुत प्यार से और हंस के बोल रहा हूँ। अभी जो बात चल रही है उसका थोड़ा सा साइड में जाकर 1-2 मिनट के लिए बात करता हूँ। हमारे प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि भाई ट्रंप तो मेरे मित्र है, और ट्रंप के लिए 100 करोड़ का खर्च करके मोदी जी ने तो भारत के अंदर नमस्ते ट्रंप करवाया, और वो तो कहते हैं कि उनके लिए यज्ञ भी करवाया कि ट्रंप जीत जाए। और अब आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता खुद कहते हैं कि मैंने खुद वहां जाके ये देखा है अपनी आंखों से कि लोग तो ट्रंप को, वो गुजराती शब्द नहीं है, वो नेशनल वर्ड है,
शेख चिल्ली वो हिंदी शब्द है, वो गुजराती शब्द नहीं है, वो सबको समझ में आता है। तो हमारे भारत के और खास करके गुजरात के भाजपा के प्रवक्ता, जिनके प्रधानमंत्री कहते हैं कि भाई ट्रम्प इज माय फ्रेंड, उनके लिए फ्रेंड कहने में कोई दिक्कत नहीं है भाई, फ्रेंड कहने में कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बोल रहा हूँ तो मुझे पूरा करने दीजिए। और हमारे भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि ट्रम्प तो शेख चल्ली है, तो भाई अब जिसके मित्र शेख चल्ली हो, अब उनके बारे में क्या कहे, चलिए वो बात जाने दीजिए। आज जो दिल में था, जो सच्चाई थी, उसका एक्सेप्टेंस भारतीय जनता पार्टी ने नेशनल चैनल पर स्वीकार कर लिया है, तो उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी ने लोगों की, वहां के लोगों की बात कर ली है। मुझे बोलने दीजिए, मेरी बारी है, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आक्रामकता से नहीं बोल रहा हूँ, झगड़ा भी नहीं कर रहा हूँ। अब जो सच है उसे तो स्वीकार कर लीजिए। आपके प्रधानमंत्री के मित्र को आपने शेख चल्ली बोल दिया है, अब कुछ नहीं हो सकता, भाई जाने दीजिए। चलिए आगे बात करते हैं। ये बहुत हाँ, देखिए ट्रम्प जी जो कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल सच है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बोला, वो मैं एक्सेप्ट करता हूं कि शेख चल्ली ही है वो। तो ये एक ऐसा बंदा है जिसने ऐसा नहीं किया है कि भाई मैं जिसके साथ, मतलब जो मेरे मित्र है उसके साथ मैं मित्रता रखूंगा। देखिए ऑस्ट्रेलिया तो उनके मित्र है, ब्रिटेन तो उनका मित्र है, तो उनके ऊपर भी उन्होंने ज्यादा टैरिफ लगाया है। और मोदी जी कहते हैं कि ये हमारे मित्र हैं, लेकिन मोदी जी को ट्रम्प ने क्या कहा कि आपका जो मतलब अमेरिका के अंदर जो निर्यात होता है भारत से, वो $88 बिलियन है, और हमारा जो माल जाता है वो $42 बिलियन, यानी कि जो सरप्लस है, यानी कि भारत के लिए जो सरप्लस है वो है $46 बिलियन। $46 बिलियन मतलब 4,600 करोड़ रुपीस। तो आपको उसको बैलेंस करना पड़ेगा, और ये तो शुरुआत है, ये 26% तो अभी बिगिनिंग है। उन्होंने ऐसा कहा कि अगर ये सरप्लस नहीं होगा, भारत के साथ जो सरप्लस है उसका बैलेंस नहीं होगा, तो मतलब आपको हमारी टेस्ला खरीदनी पड़ेगी, आपको हमारा वो स्टारलिंक वहां पे आपको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, ताकि भारत में नौकरियां होगी। और फिर अगर उसको स्टारलिंक को अगर यहाँ पे एस्टेब्लिश कर लिया तो हमारे भारत की सुरक्षा के ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है, लेकिन वो चलेगा। लेकिन आपको ये जो सरप्लस है $46 बिलियन, उसको बैलेंस करना पड़ेगा। मतलब कि ट्रम्प तो मोदी जी को, उनके मित्र को धमकी भी दे रहे हैं और एक्सप्लॉइटेशन भी खुलेआम कर रहे हैं कि देखिए आप जो ज्यादा कमा रहे हैं, सरप्लस लेके जा रहे हैं, उसको आपको बैलेंस करना पड़ेगा। और ये तो शुरुआत है। अगर आप कोई भी देश मेरे साथ बात करेगा तो मैं उसके हिसाब से बात करूंगा, मतलब आपको मेरे साथ बात करनी पड़ेगी। 46% जो सरप्लस है उसको बैलेंस करना पड़ेगा, और हो सकता है कि मैं 52% जितना टैक्स आप लगाते हैं हमारे गुड्स पर, अगर आपने अमेरिका के बारे में चिंता नहीं की, अमेरिका के बारे में नहीं सोचा, सरप्लस को बैलेंस नहीं किया, तो फिर हम 26% से ज्यादा भी टैक्स लगा सकते हैं। तो ऐसी धमकी और एक्सप्लॉइटेशन की बातें तो ट्रम्प खुलेआम पूरे भारत के सामने देश के प्रधानमंत्री को कर रहे हैं। तो सोचिए क्या हो रहा है, ये दोस्ती है, दोस्ताना है कि दोस्ती के नाम पर दुश्मनी है, या एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है भारत का, या भारत को धमकी मिल रही है, या भारत को सोचना चाहिए। ठीक है सागर भाई, ये ऐसी बात है कि दोस्ती एक अलग बात है और देश चलाना एक अलग बात है। मैं और आप या संजीव जी और आप कितने ही गहरे दोस्त हों, लेकिन जब आप डिबेट में बैठेंगे तब आप पार्टी के प्रवक्ता होंगे, ये ऐसी बात है। और संजीव जी हमेशा ही मैंने देखा है कि अपनी राय को भारतीय जनता पार्टी की राय के साथ मिक्स नहीं करते हैं, जो देखा होता है वो बोलते हैं, और मैं उसके लिए उनकी सराहना करती हूँ। जी सागर जी कुछ जोड़ना चाह रहे तो? देखिए मैं ये बताना चाहता था कि ट्रम्प ने अपने फायदे के लिए प्लान बनाया है। भारत के अंदर एक ऐसे देशों का ग्रुप है जिसे कहते हैं RCEP, यानी कि रीजनल कोऑपरेशन, जिसमें 15 देश है, जिसमें भारत नहीं है। अगर मैं कहूं तो साउथ ईस्ट एशियन पीयर्स उसे बोला जाता है इंग्लिश में, जिसमें कंबोडिया के ऊपर 49% टैक्स लगाया है, वियतनाम के ऊपर 46% टैक्स लगाया है, लाओस के ऊपर 37% टैक्स लगाया है, चाइना के ऊपर 54% लगाया है, थाईलैंड 36, ताइवान 32 और इंडोनेशिया 32। अगर आप एवरेज निकालें तो सभी देशों के ऊपर 31% के ऊपर टैक्स लगाया है, एवरेज निकाले तो। और ये सारे वो देश है जिन देशों में जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो सबसे कम है। यहां पर सबसे कम
प्रोडक्शन कॉस्ट आती है, और इनका जो एक्सपोर्ट है पूरे दुनिया में लेकर और अमेरिका से लेकर 80% एक्सपोर्ट ये सारे देश करते हैं, जिसमें भारत नहीं है, क्योंकि भारत ने ये कहकर इससे निकल गया था कि इसमें चाइना का प्रभुत्व ज्यादा है, इसलिए भारत कुछ साल पहले इसमें से निकल गया था। तो ये जो 15 देश है, ये 15 देश पूरे विश्व में सबसे कम प्रोडक्शन कॉस्ट के साथ 80% एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट अमेरिका में होता है। इसीलिए ट्रंप ने इन देशों पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया है और एवरेज 30% से ज्यादा है। तो ऐसा नहीं है कि ट्रंप किसी को छोड़ रहे हैं और किसी को नहीं छोड़ रहे हैं, वो किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। इट इज अ वन साइडेड बिजनेस टू इंक्रीज द इकोनॉमी ऑफ द ओनली अमेरिका। इट इज, एज आई सेड, इट इज अ डीग्लोबलाइजेशन होता है तो उसका असर आज नहीं तो कल होगा, जिसकी शुरुआत स्टॉक एक्सचेंज में हो चुकी है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री इस पर एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं, जिसका असर आने वाले वक्त में 1 महीने के अंदर दिखेगा। ठीक है, चलिए ठाकुर सर के पास चलती हूँ। सर जी, बताइए, कंक्लूड कीजिए इस चर्चा को कि सही होने जा रहा है या गलत होने जा रहा है। संजीव जी, आपके पास बाद में आती हूँ। चंद्रकांत जी, ये बताइए कि क्या भारत में, आपने कहा कि बाजारों पर कोई बहुत ज्यादा असर पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है, ट्रेड पर बहुत ज्यादा असर पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन एक के बाद एक निर्णय आ रहे हैं और ट्रंप अब कहीं ना कहीं उन्होंने सब तरीके से अपने हथियार खोल दिए हैं, अपने आप को दुनिया के सामने फ्रंट ओपन कर दिया है कि मैं ऐसा ही हूं और मैं सभी देशों के साथ ऐसा ही करूंगा। चलिए, टैरिफ की बात भूल जाते हैं, लेकिन ये बताइए सर, क्या ये देश दुनिया के लिए खतरे की घंटी है जिस तरह से ट्रंप आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, इसमें मैंने इलेक्शन में कुछ प्रॉमिसेस दिए हैं टू फुलफिल द प्रॉमिसेस। मैं अभी एक्शन प्लान भी ले रहा हूं, बट एवरी एक्शन हैज टू बी थॉट ऑफ कि इसका रिपरकेशन क्या होगा। अब आप रिपरकेशन के हिसाब से देखें तो मेक इन इंडिया जैसा कंसेप्ट है, वैसा मेक इन अमेरिका की अभी वो बात कर रहे हैं। अब सपोज एक फार्मास्यूटिकल कंपनी को अमेरिका में जाके प्लांट लगाना यूएस एफडीए के नॉर्म्स के हिसाब से और वहां से प्रोडक्शन शुरू करना, इट विल टेक मोर देन 1.5 years to 2 years। तो तब तक जो भी माल जहां से भी जाता है और उसके ऊपर जो भी टैरिफ लगता है, what will be the impact? Impact would be the consumers would be ultimately affected because of the implementation of the tariff war। अब वो होने के बाद कोई भी आदमी वहां का भी जो आज बैठा है वो सोच रहा होगा कि मैं फार्मास्यूटिकल प्लांट लगाऊं, पर लगाने के लिए व्हाट वुड बी द कॉस्ट। जो भी रॉ मटेरियल, मेजर रॉ मटेरियल है जो उसके फार्मास्यूटिकल के, वो चाइना से आ रहे हैं। अब चाइना का 34% टैरिफ के रेट के हिसाब से कॉस्ट ऑफ लैंडिंग ऑफ रॉ मटेरियल वुड बी वेरी हाई। इवन जो चीप में लेबर मिल रहे थे इलीगल इमिग्रेंट्स के फॉर्म में, वो नहीं मिल रहे हैं, तो लेबर कॉस्ट वुड बी वेरी हाई। ये सब देखते हुए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन अमेरिका इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल सो एज टू कॉम्पीट विद द इंडियन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो उस हिसाब से इम्पैक्ट वुड बी द महंगाई जो है वो वहां बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशनरी प्रेशर वुड बी देयर। इंडिया का एक्सपोर्ट ऐसे भी इतना बहुत नहीं है, जीडीपी इज मेनली डिपेंडेंट ऑन द डोमेस्टिक कंजम्पशन, तो इंडिया को इतना इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। अमेरिका के लोगों को ही सफर करना पड़ेगा। और आज भी आप देख रहे हैं कि वहां इतना हल्ला मच रहा है बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन। इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अमेरिका इज बैड, दे आर इनटू द डेब्ट रिडन कंट्री। और उस हिसाब से देखने जाए तो ये 6 महीने में शायद रिवर्सल का मूड न आए, तो आई एम नॉट सरप्राइज। जी बिल्कुल, अमेरिका में कुछ और नया हो सकता है। संजीव जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे और अमेरिका से आप सीधे जुड़े हुए हैं, जी बताइए। जी, मैं वही सिलसिले में कहने जा रहा था कि जिस तरह से ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है उससे फायदा किसको होगा। देखिए, वो जो टैरिफ लगा है वो टैक्स के जरिए वो उसकी गवर्नमेंट को मिलेगा पैसा, पर लोगों को वो चीज महंगी मिलेगी। जो लोकल्स है अमेरिका के, वहां उन लोगों को वो चीज महंगी मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई जूते, चाइना या वियतनाम की कंपनी जूते वहां पर, नाइकी के जूते वहां पर बनाकर वो अमेरिका में एक्सपोर्ट करती है, तो उसका पर टैरिफ लगने के हिसाब से जो टैक्स है वो गवर्नमेंट को मिलेगा, पर जो जूते, महंगे जूते वहां के लोगों को मिलेगा। तो मेरा ये भी एक कहना है कि पिछले 3 साल के मुकाबले में
पिछले 3 साल में, मैं 3 साल पहले की बात करता हूँ, मैं तो हर साल जाता हूँ, पर 3 साल में इंडिया में जो चीज मिलती है समझ लो, तो उससे 4 से 8 गुना अमेरिका में मिलती थी महंगी। आज की तारीख में एक कोको कोला की एक जो बॉटल है ना, वो जो हम 20 रुपये में लेते हैं, वहां वो $2 की आती है। तो मतलब हर चीज में ऐसा है। अगर हम एक टाइम का लंच भी करेंगे तो वो $12 है। हम वहां के और यहाँ के पगार के हिसाब से वो नहीं देखेंगे, पर अगर हिंदुस्तान में बंदा 1 लाख रुपया कमा रहा है हर महीने, तो अमेरिका में उसको 8 लाख रुपया इन US डॉलर्स कमाना पड़ेगा, क्योंकि आज वहां पर महंगाई 8 to 12% है। हिंदुस्तान में जो चीज समझ लो, मकान का किराया हो या कोई भी चीज देख लो, अगर पेट्रोल का भाव भी USA और इंडिया में ऑलमोस्ट सेम है, तो इकोनॉमी के हिसाब से वहां के लोगों को जो उनका जो तनख्वाह है, तनख्वाह के सामने उनका जो सेविंग होता है, वो पहले से बहुत कम हो गया है। और वहां की लाइफस्टाइल ऐसी है कि आदमी का भले कितनी भी तनख्वाह हो, अगर वो पैसा नहीं बचाएगा तो उसके पास कुछ नहीं होता। जी बिल्कुल, यानी जी ज्यादा देखने जाए तो उधर महंगाई बड़ी है। जी, तो ट्रंप अब भले ही अमेरिका को अमीर देश बना देंगे, लेकिन वहां की जनता को गरीब बना देंगे, ऐसा लग रहा है। सागर जी, मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन फिर भी 2 मिनट आपको दे सकते हैं। बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, मैं एक कॉमन बात बताना चाहता हूं। हम एक्सपोर्ट्स क्या करते हैं अमेरिका के अंदर? इंडियन गुड्स जो एक्सपोर्ट होता है उसमें ज्यादातर ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स है, एग्रीकल्चरल गुड्स है, फार्मा और मेडिकल इक्विपमेंट्स है, केमिकल्स है, जेम्स एंड ज्वेलरी है, इंजीनियरिंग गुड्स है, टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स है, मेटल्स है, लेदर एंड सिल्क है, रिफाइंड पेट्रोलियम है, डिवाइसेस है, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स और मेनली बहुत सारे इक्विपमेंट्स है। और हम लोग इंपोर्ट क्या करते हैं? अब देखिए, स्पेस टेक्नोलॉजी गुड्स जो सबसे महंगा होता है, मिलिट्री के जो होते हैं पार्ट्स, वो सेना के, क्रूड ऑयल हम मंगवाते हैं, केमिकल्स, उसके बाद जेमस्टोन जो ज्यादा कीमती होते हैं, उसके बाद मिनरल्स एंड फ्यूल्स, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विपमेंट्स, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल्स, एयरक्राफ्ट्स मंगवाते हैं जो महंगे होते हैं, स्पेसक्राफ्ट्स, प्लास्टिक मटेरियल्स प्रोडक्ट्स, आयरन, स्टील्स, यानी कि बहुत सारे महंगे मेटल्स। अब देखिए, यहां से माल वहां जाएगा, वहां का जो टैक्स होगा वो लगेगा, उसके ऊपर ये जो टैरिफ, जो रेसिप्रोकल टैरिफ है वो लगेगा, तो वहां महंगाई बढ़ेगी। वहां से जो एक्सपोर्ट होकर जो चीजें यहाँ आएगी, तो हमारा जो इंटरनल टैक्स है वो लगेगा, उसके ऊपर हम जो टैक्स लगाएंगे वो लगेगा, उसको कंपेंसेट करने के लिए, फायदा लेने के लिए प्रॉफिट वाला भी मार्जिन जाएगा। तो अब देखिए कि हर देश के अंदर जहां जहां ट्रंप ये टैक्स लगाते हैं, हर देश के अंदर महंगाई बढ़ेगी। प्रोडक्शन कॉस्ट जिस देश की हाई होगी उसको तो बहुत महंगा पड़ेगा, लेकिन जैसे चाइना है, जैसे मैंने वो देशों का नाम दिया, 15 देशों का नाम, वहां पर प्रोडक्शन कॉस्ट कम है तो उनको इतना असर नहीं पड़ेगा। लेकिन भारत और जापान जैसे देश जिनकी प्रोडक्शन कॉस्ट हाई है, उसका माल वहां जाएगा और महंगा होगा, तो हमें और महंगा, मतलब वहां पर भी महंगाई बढ़ेगी, भारत में भी महंगाई बढ़ेगी। और देखिए, कृषि की बात करें तो कृषि में देखा जाए तो हमारा भारत का 48% तो कृषि मजदूर है और 60% लोग कृषि के साथ जुड़े हुए हैं। और भारत में हर किसान एवरेज 6-7 हजार रुपया कमाता है। अमेरिका का किसान तो 2% लोग खेती करते हैं और वहां पर 26 लाख रुपया किसान को सब्सिडी दी जा रही है। अब सोचिए कि जब 60% लोग ही भारत के गरीब है, गरीब तबके के लोग और भी है, SC है, ST है, OBC है, मजदूर है, किसान है, इतने सारे गरीब लोग जब ये काम कर रहे हैं और ये जो प्रोडक्शन कॉस्ट हमें महंगी पड़ रही है, तो ये जो प्रोडक्शन काम करने वाले लोग होंगे उनकी सैलरी भी बढ़ेगी, तो सैलरी भी बढ़ेगी, हमारा माल भी महंगा होगा, उनका माल भी भारत में महंगा होगा, हमारा माल भी वहां जाके अमेरिका में महंगा होगा। तो कैसे फायदा होगा भाई? ओवरऑल सबको नुकसान ही हो रहा है। और आप मुझे ये बताइए, तो ये तो सिर्फ अमेरिका ने टैक्स लगाया, ये तो टैक्स वॉर शुरू हो गई है। अब तो दूसरे देशों में अगर हम अमेरिका में नहीं बेचते, चलो तो अमेरिका का कंपेंसेट करने के लिए किसी और देशों में हम एक्सपोर्ट करने गए, जैसे चाइना में गए, जैसे यूरोप में गए, जैसे कनाडा में गए, तो वो लोग भी हम पर टैक्स लगाएंगे कि भाई देखो, अमेरिका हम पर टैक्स लगाता है, वो हमें महंगा पड़ता है, तो उसका कंपेंसेशन करने के लिए हम भी आपके ऊपर टैक्स लगाएंगे। तो अब तो ये सारे देश, सिर्फ अमेरिका नहीं लगा रहा है, अमेरिका के सिवाय सारे देश अंदर अंदर एक दूसरे के ऊपर टैक्स लगाएंगे। और देखो, जवाब देना तो शुरू हो गया है, कनाडा ने जवाब दिया, मेक्सिको ने दिया, ऑस्ट्रेलिया ने दिया, ब्रिटेन के लोग दे रहे हैं। तो आपको पता चलेगा कि ये तो टैक्स वॉर शुरू हो गई पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो ये ट्रंप ने क्या कर दिया? जैसे मोदी जी लॉकडाउन कर देते हैं और लोग फंस जाते हैं, वैसे ही ट्रंप ने ये टैक्स बढ़ाकर, अभी तो
मतलब पूरी होशियारी दिखाई है, लेकिन आगे पता चलेगा जब एक सारे देश एक दूसरे के ऊपर टैक्स लगाने जाएंगे तो ये तो टैक्स वॉर हो जाएगा। तो इसका उपाय, इसका सॉल्यूशन, इसके बारे में भी तो सोचना पड़ेगा ना सबको। बिल्कुल बिल्कुल, टैरिफ वॉर शुरू हो जाएगा ये कह रहे हैं कांग्रेस के हमारे जो प्रवक्ता है वो, क्योंकि जिस तरह से टैरिफ एक दूसरे देशों पर लगाने की कोशिश की जा रही है आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं हर देश अगर इसी दिशा में आगे बढ़ता है तो इससे जरूर अलग अलग देशों पर असर हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।